हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। ठीक है। तो मेटलर्जी में ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग के वीक हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे मेटलर्जी के टॉपिक वाइज। जैसे कि मान लीजिए जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आया उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे एंड उस पर क्वेश्चंस करेंगे एंड इस तरीके से पूरे चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड सबसे अच्छी चीज कि इस टॉपिक्स को जो कवर करेंगे, ठीक है, वो पीवाईक्यू भी इंक्लूड करेगा एंड आप लोग उसका एडवांस कंसेप्ट भी इंक्लूड करेंगे सारे के सारे। इस तरीके से चैप्टर रहेगा हमारा आज का। ठीक है, तो मेटलर्जी को चालू करते हैं। उससे पहले कुछ एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल्स है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट जो है, ठीक है, दैट इज द एल्यूमिनियम, राइट, बाई वेट परसेंट। ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जैसे कि आप लोगों ने क्रोमियम+3 सुना हो, तो जो हमारे पास क्रोमियम+3 है एंड जो हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट+3 होता है, राइट, इन दोनों पे एक क्वेश्चन आता है छोटा सा। ठीक है, कि ये जो हमारे पास ये थोड़ा सा क्रोमियम+3 के जो कंपाउंड है, ठीक है, ये फाउंड होता है हमारे पास एक तो रूबी के अंदर, एक ये हमारे पास फाउंड होता है इमराल्ड के अंदर। ठीक है, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ। रूबी हमारे पास Al2O3 होता है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब इसी का कंपाउंड रहता है मेजोरिटी पार्ट एंड उसके अंदर क्रोमियम+3 पाया जाता है। ठीक है, एंड जो ये क्रोमियम+3 है, ठीक है, वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक तो डी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है ये चीज, और ये चीज लिखी हुई है हमारे पास मेटलर्जी में भी। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं इमराल्ड की। इमराल्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है Be3, ठीक है, Al2Si6O18। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका इमराल्ड का, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कंपाउंड है एक्चुअल में, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द बेराइल। ठीक है, और इसके अंदर जो ये ऑक्यूपाइड करता है ना, ये भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 क्या करता है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन कोबाल्ट+3 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारे पास सेफायर में पाया जाता है। ठीक है, सेफायर, इतनी सी बात क्लियर है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक गिवन है। ठीक है, नेम ऑफ द ओर पढ़ने से पहले। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो बात करते हैं फिर हम लोग नेम ऑफ द ओर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के मेजरली ओर्स की। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे जो ओर्स हैं, ठीक है, वो जनरली पाई क्यों जाती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए काफी सारे ओर्स हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल हो जाती है वाटर के अंदर। ठीक है, तो वो ओर्स एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वाटर। लाइक जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, राइट, उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, वो जनरली, ये हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, वो जनरली वाटर सोर्सेज से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंड जो हमारे पास जो बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं, राइट, जो जनरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वाटर से, एंड जो हमारे पास और होती है लाइक ऑक्साइड हो गई, सल्फाइड और हो गई, ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द रॉक मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये रॉक मास से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सल्फाइड ओर्स एंड ऑक्साइड ओर्स की, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो देखो जो सल्फाइड ओर्स है हमारे पास, ठीक है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर बाद। ठीक है, सबसे पहले सल्फाइड ओर्स के सबसे पहले नाम देखते हैं जितने भी आप लोगों के सिलेबस में है। देन सबसे पहले हमारे पास Cu2S, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉपर ग्लांस। ठीक है, कॉपर ग्लांस। एंड हमारे पास सेकेंड नेम है यहाँ पे CuFeS2। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। ठीक है, एंड द थर्ड नेम है हमारे पास यहाँ पे FeS2। ठीक है, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं आयरन पाइराइट। ठीक है, एंड इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। इसका जो काम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग कभी भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी जैसे गोल्ड पार्टिकल्स को जोड़ना है, उसको वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग तो ऐसे नहीं कर सकते ना डायरेक्टली आप लोगों ने किसी सिल्वर की वेल्डिंग कर दी, ठीक है, गोल्ड के अंदर, ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो हम लोग वहां पे एक सेम कलर का एक मटेरियल को डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दो गोल्ड पार्टिकल्स को जोड़ना है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे सफेद कलर की वेल्डिंग तो नहीं कर सकते, राइट, फिर तो ऑकवर्ड लगेगा काफी ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, फूल्स गोल्ड, यानी कि ये जो गोल्ड है, मतलब जो हमारे पास FeS2 होता है, इसका भी कलर येलो होता है। ठीक है,
तो येलो कलर की हम लोग मेटल से उसकी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ZnS की। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं या स्पिलराइट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जिंक ब्लेंड। एंड हम लोग फिर बात करते हैं यहाँ पे PbS। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाम गैलेना बोलते हैं, राइट। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं HDS। एंड फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे AgS की। ठीक है, तो HGS को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिनेबार। ठीक है, सिनेबार बोलते हैं, राइट। एंड AgS को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिल्वर ग्लांस बोलते हैं। तो ये कुछ नेम्स है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए सल्फाइड ओर्स की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब ऑक्साइड ओर्स की। ठीक है, इसके ट्रिक में बताऊंगा आप लोगों को कैसे याद करना है ये सब। ठीक है, ऑक्साइड ओर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑक्साइड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करेंगे, फिर हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स यानी एक से ज्यादा ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऐसे ऑक्साइड जो कि मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्साइड है, मतलब एक मेटल है और उसके एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो उसको नॉर्मल ऑक्साइड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। एज नॉट अ मतलब फिक्स नेम उसका ये नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, सिर्फ मैंने ऐसे नामकरण किया खुद से। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो 3D ग्रुप है, ठीक है, उसकी। तो टाइटेनियम ऑक्साइड, सबसे पहले टाइटेनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग रूटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम है जो आपको पता होनी चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि टाइटेनियम के बाद देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का कोई ऑक्साइड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, क्रोमियम। क्रोमियम का हम पढ़ेंगे बट मिक्स्ड ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम का सबसे पहले मिक्स्ड ऑक्साइड बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, FeO.Cr2O3। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, FeCr2O4, राइट। इसको बोलते हैं क्रोमाइटोर। इतनी सी बात ये क्लियर है, क्रोमाइटोर। इसमें आप लोगों को दो ऑक्साइड्स नजर आ रहे होंगे, एक आयरन की, यहाँ पे क्रोमियम की। ठीक है, ये क्रोमाइटोर कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे बात कर दी है मैंने स्कैंडियम की, नहीं बात की। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटेनियम की बात की, देन वेनेडियम की बात नहीं की। ठीक है, क्रोमियम की बात की, एंड हम लोग बात करते हैं मैग्नीज की। ठीक है, MnO2, दैट इज आल्सो नोन एज पायरोलूसाइट, राइट। देन पायरोलूसाइट। ठीक है, मैग्नीज की बात होगी। देन हम लोग बात करेंगे आयरन की। ठीक है, तो आयरन की Fe2O3 आप लोगों ने सुना होगा, Fe3O4 आप लोगों ने सुना होगा, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हेमेटाइट एंड यहाँ पे मैग्नेटाइट। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लीजिएगा। देन हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी टाइटेनियम की बात कर ली, ठीक है, मैग्नीज, फिर आयरन। ठीक है, तो सबसे पहले स्कैंडियम की छोड़ दिया हम लोगों ने, टाइटेनियम देख लिया। ठीक है, वेनेडियम छोड़ दिया। देन हम लोग बात कर लिए यहाँ पे क्रोमियम की बात की हम लोगों ने, मिक्स्ड ऑक्साइड की। देन हम लोगों ने मैग्नीज की बात की, हम लोगों ने आयरन की बात की, राइट। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आयरन की मिक्स्ड ऑक्साइड्स कौन कौन सी और भी हैं। ठीक है, लाइक FeO। अगर मैं इसको TiO2 के साथ मिक्स करता हूँ, ठीक है, FeO को हम लोग TiO2 मतलब हमारे पास रूटाइल के साथ अगर तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड बनाई जाती है, इल्यूनाइट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इल्यूनाइट। ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर Fe2O3 के साथ अगर मैं यहाँ पे, राइट, 3H2 यहाँ पे आता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द। तो ये कुछ आप लोग को याद होनी चाहिए नाम। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स के। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अदर ऑक्साइड जैसे कि हमारे पास CU2 हो गया, ठीक है, ZnO हो गया। इनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्यूपराइट एंड दैट इज कॉल्ड द जिंकाइट। ठीक है, एंड हमारे पास एक और होता है दैट इज SnO2। ठीक है, इसको बोलते हैं कैसेटराइट, कैसेटराइट। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्साइड्स थी जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, ये देखो यहाँ तक तो हमारे पास D ब्लॉक तक हो गया था, ये हमारे पास P ब्लॉक की है, SnO2। ठीक है,
एंड हमारे पास कुछ अदर ऑक्साइड्स भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से हो सकती है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे 92 यानी कि यूरेनियम की भी एक ऑक्साइड्स होती है, ठीक है, U3O10, ठीक है, .10H2O, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पिच ब्लेंड, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्बोनेट्स की, ठीक है। कार्बोनेट्स में सबसे पहले बात करेंगे F3, राइट, FeCO3 की बात करेंगे यहाँ पे। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ZnCO3 की, ठीक है। तो इन दोनों ऑक्साइड्स, इन दोनों कार्बोनेट्स की बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे कार्बोनेट्स एक और देखेंगे, लाइक PbCO3 का कार्बोनेट, राइट, ठीक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक का हो जाएगा। एंड देन हम लोग एस ब्लॉक के कार्बोनेट्स देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डोलामाइन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डोलामाइन। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी एंड जिंक की, ठीक है। जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं, राइट, ये अब आपको पता होगा। एंड हम लोग बात करते हैं Fe2CO3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिडराइट, ठीक है। एंड जो हमारे पास यहाँ पे जो PbCO3 होता है, ठीक है, इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो सिडराइट को मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे PbCO3 को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और एक हमारे पास यहाँ पे एक ये था कैसेटराइट, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो PbCO3 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैरूसाइट, ठीक है, कैरूसाइट। तो ये कुछ है यहाँ पे जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास इन सबके नाम हो गए, ठीक है। बात करते हैं इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे तो देखो मैं इस चीज की बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे पास क्या डी ब्लॉक के हैं और लाइन वाइज है, ठीक है, काफी कॉमन नेम्स है जो कि आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एज इट इज, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्रोमाटोर के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। और इसके बारे में और भी चीजें देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिमोनाइट की बात करेंगे, ठीक है, लेमोनाइट की बात करेंगे आगे चल के हम लोग, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सल्फेट्स, ठीक है, सल्फाइड्स की, सल्फाइड ओर्स की, ठीक है। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा इनिशियल स्टेज पे, तो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन, राइट। तो सल्फाइड ओर्स के लिए तो हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स के लिए कौन कौन से सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सब भी हम देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज किया जाए, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है बिहाइंड, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए एडवांस के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को आगे चल के, जहाँ पे सल्फाइड और नहीं थी, कार्बोनेट और थी, बट उसके ऊपर लेयरिंग की गई थी सल्फाइड और की, तब भी हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, किसके थ्रू, फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू। तो अगर आप लोग किसी मेटल या किसी भी और के ऊपर अगर आप सल्फाइड की लेयरिंग कर देंगे एंड उसको आप लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से एक्सट्रैक्ट करना चाहते तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड अगर हमारे पास काफी सारी मिक्स्ड सल्फाइड्स होती है, राइट, ये वाली, जैसे कि कॉपर पायराइट हो गया, इस चीज को आप लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसके थ्रू, क्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू, क्योंकि ये मिक्स्ड सल्फाइड है, ठीक है, ये सल्फाइड और नहीं है, मिक्स्ड सल्फाइड और है। तो इस तरह की जो सल्फाइड ओर्स होती है इनको आप लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इनकी याद करने का तरीका क्या है। देन बात करते हैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स की, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए सल्फाइड ओर्स के बारे में, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाए चीजों को, ठीक है। इसके ट्रिक है हमारे पास ICSCG, ठीक है। इसको यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आयरन पायराइट को, ठीक है, आयरन पायराइट इज दैट FeS2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयरन पायराइट, ठीक है। देन हमारे पास C रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, दैट इज द कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट। तो दोनों पायराइट सबसे पहले आप लोग को लिखने हैं, ठीक है, CuFeS2। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे S&C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। S रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दो चीजें, यहाँ 2 का मतलब क्या है, दो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
दैट इज सिल्वर ग्लास एंड द स्फेलेराइट। ठीक है, स्फेलेराइट। ठीक है, सिल्वर ग्लास इज दैट एजीएस एंड हमारे पास स्फेलेराइट इज जेडएनएस, राइट। इसको जिंक ब्लेंड भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्फेलेराइट लिख देता हूँ। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं सी की। ये भी दो टाइम्स है, राइट। तो सबसे पहला रिप्रेजेंट करेगा कॉपर ग्लांस को, जो कि Cu2s है। ठीक है, एंड हमारे पास सेकंड रिप्रेजेंट करेगा किसको, यहाँ पे सिनेबार को। ठीक है, सिनेबार दैट इज Hg(S). देन जो जी आखिर में बच रहा है थर्ड नंबर पे, दैट रिप्रेजेंट्स अ गैलेना Pbs। ठीक है, गैलेना Pbs। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद करना है। ठीक है, आई थिंक ये 7 है, तो 7 के 7 आप लोगों को याद होनी चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, इसके लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो इजीली आप लोग इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और ऑक्साइड थी, बॉक्साइट, राइट। आप लोगों को पता होगा Al2O3.2H2। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड द बॉक्साइट। ठीक है, तो काफी कॉमन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं वो सब चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कैसेटराइट। ठीक है, तो SnO2 ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, कि आप लोग कैसेट कैसेट यूज करते हो, राइट, कैसेट। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, कैसेट से क्या सुनते हो, गाने सुनते हो, राइट। तो SnO2 देख सुनना, मतलब सुनना, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो SN। ठीक है, तो SnO2 दैट इज कैसेट, राइट, जिससे हम लोग गाने सुनते हैं। आप लोग उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद कर सकते हो SnO2। ठीक है, एंड यहाँ पे कैरोसाइट है। ठीक है, कैरोसाइट से आप लोग याद कर सकते हो PbCO3। ठीक है, सिडराइट यानी आयरन की जो कार्बोनेट है, ठीक है, उसको सिडराइट बोला गया है। ठीक है, कुछ ये नेम्स हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए एज इट इज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को सारे नाम याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। देन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।